आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है? प्लेक्सस कहते होते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व्स को। बहुत सारी नर्व्स मिल जाती हैं और प्लेक्सस बना देती हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पाइनल नर्व क्या होती है और रिमाई क्या होते हैं। ये मैं बना रही हूँ स्पाइनल कॉर्ड, ये उसकी डोर्सल रूट, ये मोटर रूट। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल रूट है जो कि सेंसरी कंपार्टमेंट होता है, और ये मोटर या वेंट्रल रूट है हमारे पास। अब जो हमारे पास डोर्सल रूट है, यहाँ से डोर्सल रूट अराइज करेगी। इसमें हमारे पास एक सेंसरी गैंग्लिया होता है और यहाँ से अराइज करेगी मोटर रूट। ये दोनों सेंसरी और मोटर रूट जो हैं ये मिल जाती हैं हमारे पास और बना देती हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, अब जो स्पाइनल नर्व है ये बनने के फ़ौरन बाद ही हमारे पास डिवाइड हो जाती है एंटीरियर रेमाई में, एंटीरियर रेमाई में और पोस्टीरियर रेमाई में। इसको हम लोग वेंट्रल रेमाई भी कहते होते हैं और इसको डोर्सल रेमाई भी कहते होते हैं। एंटीरियर रेमाई जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करता है, जबकि पोस्टीरियर रेमाई जो है ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बैक को सप्लाई करता है सिर्फ। अब ब्रेकियल प्लेक्सस किससे बनता है? ये किन नर्व्स का नेटवर्क है हमारे पास? ये हमारे पास नेटवर्क है वेंट्रल या एंटीरियर रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये इनका हमारे पास वेंट्रल रेमाई से मिल के बनता है। अब देखें कि ब्रेकियल प्लेक्सस को हमने फर्दर किस चीज़ में डिवाइड किया है, तो हम इसे डिवाइड करते होते हैं RTDCB में। फॉर रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर हमारे पास 5 रूट्स होती हैं, 3 ट्रंक्स होती हैं, 6 डिविजन्स होती हैं, 3 कॉर्ड्स होती हैं और 5 ब्रांचेस होती हैं। जहाँ से शुरू किया था उतनी ब्रांचेस होती हैं एंड पे। ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे पास लोकेटेड कहाँ होता है? ये लोकेटेड होता है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बेस ऑफ नेक में प्रेजेंट होता है। क्लेविकल से जस्ट अबव हमारे पास समवट पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। अब हम ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले हमने रूट्स ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास हैं 5। तो ये हम कर लेते हैं रूट्स ड्रॉ। C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये हमारे पास हो गई रूट्स 1 2 3 4 5 रूट्स हमने ड्रॉ कर ली। अब हम लोगों ने 3 ट्रंक्स ड्रॉ करनी है। अब 3 ट्रंक्स ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? C5 और C6 की रूट्स को मिला दिया, C7 को वैसे ही रहने दिया और C8 T1 की रूट को मिला दिया। 1 2 3 और ये हमारी बन गई हैं अब 3 ट्रंक्स। अब ट्रंक को हम नेम ऐसे करते हैं कि जो C5 C6 से बनी है, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको कहेंगे अपर ट्रंक। ये हमारे पास है मिडल ट्रंक और ये हमारे पास है लोअर ट्रंक। ठीक है, ट्रंक हो गई हमारे पास 3। ट्रंक के बाद आती है अब हमारे पास डिविजन्स होती हैं। अब डिविजन्स हमारे पास होती हैं 6, तो हमें इनको 6 डिविजन्स बनाना है। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। यहाँ नाम लिख देते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, इस तरह से। अब एंटीरियर डिविजन्स को, अब हम इन सारे डिविजन्स को मिलाना है और 3 कॉर्ड्स बनानी है। तो डिविजन्स किस तरह मिलाएंगे? पहले जो अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन है इसको मिलाते हैं। जो अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन है ये मिडल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन के साथ मिल जाती है। ठीक है, और अब इसने बना दिया हमारे पास कॉर्ड। उस कॉर्ड को हम लोग कहेंगे लैटरल कॉर्ड। ये बना दी इसने लैटरल कॉर्ड। ठीक है, अब हमारे पास रह गई लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन। जो लोअर ट्रंक की हमारे पास एंटीरियर डिवीजन है ये खुद से ही एक्सटेंड कर जाती है और बना देती है मीडियल कॉर्ड। अब हमारे पास तीनों पोस्टीरियर डिविजन्स रह गई हैं। अब ये तीनों पोस्टीरियर डिविजन्स जो हैं ये यूनाइट हो जाती हैं और मिलके बना देती हैं
पोस्टीरियर कॉर्ड, इनकी नेमिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास थी लेटरल कॉर्ड, ये जो एंटीरियर से आ रही है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं मीडियल कॉर्ड, और ये जो तीनों पोस्टीरियर्स मिला के बनी हैं इनको हम लोग कहते होते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। अब हमारे पास हो गई 3 पोस्टीरियर कॉर्ड्स भी। अब हमने इनसे बनानी है 6 ब्रांचेस। कॉर्ड के बाद ब्रांचेस आती है ना, तो हमने बनानी है 6 ब्रांचेस बनानी है। अब देखते हैं 6 ब्रांचेस हम कैसे बनाते हैं। अब जो लेटरल कॉर्ड है, इसकी पहली जो हमारे पास ब्रांच है ये है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। अब जो इसकी ये वाली ब्रांच है ना, दूसरी ब्रांच है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। इसको हम एक्सटेंड डाउन कर लेते हैं। अब देखते हैं ये जो मीडियल कॉर्ड है, इस मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस देखते हैं। इस मीडियल कॉर्ड की हमारे पास एक ब्रांच होती है मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अब ये मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व जो है ये मिल जाती है लेटरल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व से, और ये दोनों लेटरल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व जो है मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व के साथ मिलके बना देती है मीडियन नर्व। अब हमने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बना दी, मीडियन नर्व बना दी। जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ये कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, ये हमारे पास देती है एक रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। जो मीडियल कॉर्ड की दूसरी ब्रांच है, मेन ब्रांच है, ये हमारे पास बनाएगी अल्नर नर्व, क्योंकि अल्ना मीडियल साइड पे होती है मीडियल कॉर्ड की, इस तरह से। अब इनकी देखते हैं हम लोग स्मॉल ब्रांचेस देखते हैं। ये तो थी 5 मेन ब्रांचेस हैं, अब इनकी सबकी स्मॉल ब्रांचेस देखते हैं। तो रूट से स्टार्ट करते हैं दोबारा से ब्रांचेस देखना। C5, C6, C7, इन तीनों से मिलके एक और ब्रांच बनती है, उसको हम लोग कहते होते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती होती है। ठीक हो गया। अब जो C5 है, C5 एक अलोन एक ब्रांच देती है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है रोम्बॉइड्स को और लिवेटर स्कैपुलरी मसल को, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर और लिवेटर स्कैपुलरी मसल्स को। अब देखते हैं ये अपर ट्रंक जो है हमारे पास, अपर ट्रंक कौन सी ब्रांचेस देती है। अपर ट्रंक की 2 ब्रांचेस फर्दर होंगी हमारे पास, उन 2 ब्रांचेस को कहते होते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व है, सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है हमारे पास ये सुप्रास्पाइनेटस को और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है, और एक और ब्रांच देती होती है नर्व टू द सबक्लेवियस। ये नर्व टू सबक्लेवियस सप्लाई करेगी सबक्लेवियस मसल को। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है, ये C5, C6 एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू द सबक्लेवियस, ये 6 नर्व्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं अपर ट्रंक के, उस पॉइंट को हम लोग बोलते होते हैं अर्ब्स पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट पे डैमेज हो जाए किसी भी तरह से तो फिर हमें अर्ब्स पैरालिसिस हो जाता है, जिसको पुलिसमैन टिप्स भी कहते हैं, और इसकी डिटेल बाद में दूंगी। फिर हमारे पास है लोअर ट्रंक। अगर लोअर ट्रंक में कहीं भी डैमेज आ जाए किसी भी तरह का तो यहाँ पे हमारे पास क्लम्प की पैरालिसिस हो जाता है, इसकी डिटेल्स भी बाद में। अभी हम ब्रांचेस देखते हैं सबकी। अब कॉर्ड्स की ब्रांचेस देखते हैं। एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन की कोई फर्दर ब्रांच नहीं है, कॉर्ड्स की ब्रांचेस देखते हैं। लेटरल कॉर्ड की एक और ब्रांच होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है मेनली। फिर है मीडियल कॉर्ड को देखते हैं। मीडियल कॉर्ड सप्लाई करती होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व को, और साथ में ये और 2 को सप्लाई करती होती है। वो कौन सी होती है, एक हमारे पास होती है मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस। ब्रेकियल क्यूटेनियस कहते होते हैं हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द आर्म होती है, और मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फोर आर्म जिसको कहते हैं मीडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस। ठीक है, ये हमारे पास होती है मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फोर आर्म। अब पोस्टीरियर कॉर्ड को देखें तो पोस्टीरियर कॉर्ड किसको सप्लाई करती है, ये हमारे पास सप्लाई करती है सबस्कैपुलर नर्व को। ये 2 नर्व्स होती हैं हमारे पास, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और एक ये सप्लाई करती होती है थोरैकोडोर्सल नर्व को। थोरैकोडोर्सल नर्व जो है हमारे पास ये लेटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करती है। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी नर्व्स, डिविजन्स और ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया कंप्लीट।